Now let's move to okay, we have a sequential circuit over here. Okay, these are the states. काफी हद तक हम DLD के उन कॉन्सेप्ट्स पे पहुंच रहे हैं जो कि इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद होने भी वाले हैं, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ DLD डिजिटल लॉजिक डिजाइन हम जा रहे हैं। ये जो सर्किट है, I'll try to explain it in the on campus class to you guys, but in this circuit मैं थोड़ा सा अगर आपको बताता चलूं, ये जो x और y हैं बेसिकली, ये x is the input, here it is, this is the x, and here y is the output, and here it is the y। अगर आप गौर से देखें तो इस ट्रुथ टेबल के अंदर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दी गई है। आज तक आपने अभी हम मैक्सिमम यही देखते रहे, क्यू ऑफ टी प्लस वन, ये क्यू ऑफ टी था। कोई मुझे बता सकता है क्यू ऑफ टी और क्यू ऑफ टी प्लस वन में क्या फर्क था? Sir, Q of t plus 1 is the next moment and Q of t is the instant. Is the previous moment. Q of t plus 1 is the present moment, and Q of t is one moment behind the present moment. Okay. Yes, sir. Okay. So इस सर्किट में ये स्टेट्स हैं कुछ आपकी, ये ए बार, और ये बी, और नीचे बी बार। इस सर्किट में एक्स जीरो हो वन हो, जीरो हो वन हो, ये देखिए दो ही स्टेट्स हैं इसके पास, जीरो और वन। एक्स या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, मगर एक्स जब यहाँ पर जीरो है तो वाई जीरो है। ओके, मगर एक्स जब यहाँ पर जीरो है तो वाई यहाँ पर वन है। इसी तरह एक्स जब यहाँ पर जीरो है तब भी वाई वन है। एक्स जब यहाँ वन है तो वाई जीरो है, लेकिन एक्स जब यहाँ पर वन है, और भी इस तरह की स्टेट्स आ सकती हैं कि वो वन हो जाता है। यानी कि कोई और भी फैक्टर है जिस पे डिपेंडेंट है एक्स, और एक्स के अलावा कि आउटपुट क्या आएगी। वो फैक्टर बेसिकली क्या है? वो फैक्टर्स हैं द इंटरमीडिएट स्टेट्स ए एंड बी। ए एंड बी अगर जीरो जीरो हो और एक्स जीरो हो तो वाई जीरो हो जाता है, लेकिन ए और बी अगर एक्स, ए और बी जीरो और वन हो और एक्स जीरो हो तो वाई वन हो जाता है। हम इन दो स्टेट्स को देखते हैं ऐसे। अगर ए और बी जीरो जीरो है, अगर ए और बी जीरो जीरो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बस दो केसेस ही हम देखेंगे, ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, और मैं एक्स को जीरो कर देता हूँ। प्लीज तवज्जो, अगर एक्स जीरो है तो इस एंड गेट की आउटपुट क्या आने वाली है? 0, अगर ये भी जीरो है तो इस एंड गेट की आउटपुट क्या आने वाली है? 0, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आने वाला है? जीरो। यहाँ 0, पर क्या आने वाला है? 0. जीरो। तो जब क्लॉक आएगी, यहाँ देखें ये जीरो है, नॉट के बाद ये क्या बन जाएगा? वन। इस और गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी? इस और गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी? यहाँ वन जीरो जीरो, इस और गेट की Sir, आउटपुट। 1 आ जाएगा. वेरी गुड। यहाँ हमारे पास इस और गेट की आउटपुट क्या पहुंची थी? जीरो। 0, यहाँ क्या पहुंची थी? जीरो। क्लॉक का जब भी पॉजिटिव है जाएगा, व्हाट वुड बी द ए एंड बी? 0. जीरो जीरो। तो आप ये देखें, अगर प्रेजेंट स्टेट ए और बी की जीरो जीरो है, इनपुट एक्स दी गई है विच इज जीरो, ए भी जीरो रहेगा और बी भी जीरो रहेगा। व्हाट अबाउट दिस आउटपुट वाई? यहां पर आ रहा है वाई का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर आ रहा है वाई। अगर ये जीरो है तो यहां पर पहुंच रहा है वन, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये जो ये वाला और गेट है, दिस वन, ये ए क्या था? जीरो। तो ये ट्रैवल कर करके यहां पर क्या पहुंचा? जीरो। ये बी क्या था? जीरो। तो ये ट्रैवल कर करके यहां पर क्या पहुंचा? जीरो। वी हैव जीरो एज द आउटपुट ऑफ दिस और गेट, एंड न्यू वाई वुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसकी ये न्यू आउटपुट इज जीरो। इज दिस क्लियर टू ऑल? जी, क्या ये सबको समझ आ गई है? सर ये वाला दोबारा समझाएं। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। बेसिकली वी हैव दिस सिक्वेंशियल सर्किट जिसके अंदर हमने, आई रेज इट ऑल, हमने ये अज्यूम किया है कि ए पहले से ही जीरो है, प्रेजेंट स्टेट है उसकी, और बी की भी प्रेजेंट स्टेट जीरो है। ठीक है। अगर ए अगर ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, एक्स हमने इनपुट जीरो कर दिए, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, एंड दिस इज वाई बार। ये एक्स जब जीरो होगा तो इस एंड गेट की आउटपुट क्या आने वाली है? सर ये जीरो है। नीचे वाले एंड गेट की। जीरो ही इसकी आउटपुट इस और गेट की। है। जीरो। व्हाट अबाउट दिस?
यहाँ जब 0 आएगा तब 0 ही आएगी। यस। तो जब पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा तो जो डी पे होता है वो क्यू पे चला जाता है। क्या नए ए और बी बनेंगे हमारे? 0 0 सर। 0 0। अब देखते हैं कि ये वाई क्या बनेगा। इस वाई पे ये दो वायर्स आ रही हैं, यहां पर भी बी पहुंच रहा है और यहां पर ए पहुंच रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0। इसकी आउटपुट क्या आएगी? 0 सर। तो नया वाई क्या होगा? 0 ही होगा सर। तो ये पहली स्टेट हमने देखी। इफ ए इज 0, इफ बी इज 0, हमने इनपुट x इक्वल टू 0 की है, तो नेक्स्ट स्टेट जो बनी है वो ए भी 0 रहा है, बी भी 0 रहा है और वाई भी 0 रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल? जी सर। सर जी जी सर जी जी। ये सर्किट में तो दो आउटपुट आ रहे हैं, एक वाई आ रहा है और एक वाई बार आ रहा है। जी, तो आउटपुट पे सिर्फ वाई क्यों है, वाई बार क्यों नहीं लिख रहे आप? जो वाई बार है वो आउटपुट का ऑपोजिट होगा ना, बिल्कुल। मतलब अगर वाई 0 है तो वाई बार हाँ 1 होगा। तो ट्रुथ टेबल में फिर वाई बार क्यों नहीं लिख रहे उसका कॉलम? आप लिख लें वाई बार, तो 0 की जगह 1 1 0 1 0 1 0 1 लिख दें। अच्छा ओके सर, ओके ओके। ओके। ओके सर, ओके। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? सर जो नेक्स्ट स्टेट वाला पार्ट है ये सर्किट में कहाँ कहाँ पे था? नेक्स्ट स्टेट वही उसी ए और बी की स्टेट है। मतलब ये ए और बी है ना, ये 0 0 थे पहले, फिर हम लेके चले सब कुछ, और फिर दोबारा हमने देखा कि वो भी डी पर भी 0 0 ही पहुंचा है, तो जो उसकी नेक्स्ट स्टेट है वो भी 0 0 ही रहेगी। ठीक हो गया ओके। सर। इस सिक्वेंशियल सर्किट को हम क्लास में दोबारा देखेंगे। मुझे बताइए फिर भी कोई दोबारा कोई सवाल है, कुछ है तो, ताकि मैं ये, नहीं सर, समझ आ गया। आई वुड प्रेफर कि मैं ये सिक्वेंशियल सर्किट बोर्ड पे भी आपको दोबारा एक दफ़ा समझा दूं, बिकॉज दिस नीड्स द प्रेजेंट स्टेट एंड द फ्यूचर स्टेट इंफॉर्मेशन। आई वुड वांट कि मैं इसको आपको बोर्ड पे एक दफ़ा कराऊं, तब आई वुड बी ओके विद दिस। मीनवाइल आई वुड वांट कि अगर आपका इसमें से कोई और सवाल है, रीसेट वाले में से, फ्लिप फ्लॉप में से, तो आप मुझसे पूछें। अदरवाइज विल जस्ट एंड द क्लास। सर जी 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 सर जैसे टी फ्लिप फ्लॉप में हमने दोनों को शॉर्ट कर दिया था, के और जे को, जी जी। के जे और के को। तो सर हमने डी में कैसे क्या किया था ताकि इसकी इनपुट वन आई, मतलब सिंगल इनपुट आई? डी तो बेसिकली ये सर्किट है आपके सामने जो चल रहा है, वेरी, आप ये समझे, पुराना सर्किट जो एस आर लैच से ये बना है, ये डी है। डी में आपने एस आर लैच को बेसिकली, ये देखें, कॉमन कर दिया है एस और आर को। जो आपने यहाँ से एस आर लैच चलाई थी, इसमें से आपने एस और आर वाले को एक शॉर्ट कर दिया है, और एक आपने उनकी इनपुट इनेबल में दे दिया है। जब आप इनेबल को यहाँ पर 0 करते हैं, यहाँ पे भी 1 आ जाता है, यहाँ पे भी 1 आ जाता है। जब 1 आ जाता है एस और आर दोनों पे, तो क्यू और क्यू बार वही रहते हैं जो पहले थे। लेकिन अगर आप इस इनेबल को 1 कर दें, यानी आपने अब ऑन कर दिया सर्किट, तो जो डी 0 पे होता है, डी वही 0 पहुंच जाता है क्यू पे। और अगर आप क्यू डी को 1 कर देते हैं, तो ये जो 1 होता है यही पहुंच जाता है क्यू पे। इज दिस ओके? जी सर। और कोई सवाल? सर ये नैंड और नैंड एंड होता है ना? नैंड और नैंड एंड गेट होता है ना सर? एंड के आगे नॉट गेट लगा दें तो नैंड बन जाता है। तो नैंड को दोबारा नॉट करेंगे तो एंड बन जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। इफ वी हैव दिस तो गेट, ये दो नैंड गेट हैं सर, ये एक में 1 है और एक में, तो ये जो डी की वैल्यू है फिर डायरेक्ट 0 ही हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? अगर नैंड की आउटपुट ऐसे करें आप, जैसे मैंने डायग्राम में बनाई है, इफ आई कैन ड्रॉ इट करेक्टली ओवर हियर, अब ये एंड बन जाएगा, क्योंकि मैंने जो नैंड की आउटपुट थी वो ए की आउटपुट दोनों इनपुट्स पे अब लगा दी है, तब ये एंड बना है। तो क्या ऐसा कहीं आपको नजर आ रहा है? नहीं नहीं सर, ठीक है, मैं समझ गया हूँ सर। थैंक यू।